हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे राज्य व्यवस्था के बारे में। राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन देखेंगे जो पहले पीरियड से एग्जाम में आ चुके हैं, जैसे डीएसबी, एसएससी, यूपीएससी, केवीएस, डीआरडीओ, डीडीओ एग्जाम में आ चुके हैं। जैसे भारत की संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पूरा नाम भीमराव अम्बेडकर, है ना। अगला, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? भारत में भारतीय नागरिकता दी जाती है गृह मंत्रालय द्वारा, होम मिनिस्ट्री द्वारा, है ना। अगला मैं लिख देता हूँ, भारतीय नागरिकता किस मंत्रालय द्वारा दी जाती है? वो दी जाती है गृह मंत्रालय द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा। अगला, संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? यह किया गया था। अभी तक जब से प्रस्तावना संविधान बना तब से प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ, वो होता 1976 में। ठीक है, प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ 1976 में। अगला, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? वो कहा गया है राज्यों का संघ। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है अनुच्छेद 1 में। ठीक है दोस्तों। अगला, समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू कब हुआ है? समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950। ये भी कहते हैं संविधान लागू कब हुआ। लागू होना जब आ जाए कि लागू कब हुआ, वो हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान समग्र का मतलब होता है पूर्ण, पूरा का पूरा, पूर्ण मतलब पूरा। समग्र रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों। अगला, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है किस देश से लेके? इंग्लैंड से। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से, है ना। इंग्लैंड में भी एकल नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता है। तो एकल नागरिकता कहाँ से आई है? एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से आई है। ठीक है। अगला, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा, जिसे जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? न्यायिक समीक्षा की अवधारणा की धारणा, न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश से ली गई है? वो ली गई है यूएसए से। ली गई है न्यायिक समीक्षा की अवधारणा। यह धारणा कहाँ से आई है? न्यायिक समीक्षा वो आई यूएसए से। अगला, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? वो आता है मूल अधिकार के अंदर, जिसे मौलिक अधिकार भी कहते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? वो आता है मौलिक अधिकार के तहत। मौलिक
अधिकार। ठीक है। अगला, भारत में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? ये कह सकते हैं मूल संविधान में कितने अधिकार थे? प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? वो दिए गए थे 7। संविधान में शुरुआत में 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। ठीक है दोस्तों। अगला, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? है ना, वो है 44वां संशोधन द्वारा मूल अधिकार, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा। 44वां संशोधन 1978 में हुआ था। ठीक है। अगला, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, यानी कि कानून अधिकार है, कानूनी अधिकार। पहले संविधान में जब संविधान बना था, प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे। 7 मौलिक अधिकार में एक संपत्ति का अधिकार भी था, जो कि बाद में हटा दिया गया था और उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था। है ना, किस जैसे अभी 44वां संशोधन हमने पढ़ा, 44वां संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था मूल अधिकार से। वही संपत्ति अधिकार पहले मूल अधिकार में काउंट होता था, जो कि 7 थे। अब वो हट के संपत्ति का अधिकार हट के 44वें संशोधन के द्वारा अब वो बन गया विधिक अधिकार, यानी कि कानूनी अधिकार। तो भारत संविधान में संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, एक विधिक अधिकार है। एक विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। संविधान, अगला, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संशोधन द्वारा। 42वें संशोधन द्वारा जो हुआ था 1976 में। ठीक है दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। नागरिक, अगला, नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है विधिक अधिकार। भारत में नागरिकों को एवं विदेशियों जो भारत में विदेशी हैं, विदेशियों को प्राप्त है विधिक अधिकार प्राप्त है, कानूनी अधिकार प्राप्त है। ठीक है। अगला, कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं? कल्याणकारी यानी कि कल्याण, राज्य का विकास करना, राज्य का कल्याण करना, जिसमें लोगों का हित हो, लोगों के लिए विकास करना, वो राज्य का विकास ही है। कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं? वो दिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में या राज्य नीति संबंधी निर्देशक सिद्धांतों में, जो कि भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 में। ठीक है दोस्तों। तो कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार दिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार दिए गए किसमें दिए गए? राज्य के नीति संबंधी निर्देशक सिद्धांत या राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं इसको, जो भाग 4 में है।
भाग 4 में अनुच्छेद 51। अगला, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा मतलब खुद की इच्छा स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? वो प्राप्त है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। मैं पूरा सवाल क्वेश्चन बोर्ड पे लिख देता हूँ। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेक के अंतर्गत प्राप्त है, वो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अनुच्छेद 75 एक के अंतर्गत। ठीक है, भारतीय राष्ट्रपति का स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत प्राप्त प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 एक के अंतर्गत। ठीक है, तो ये स्वेच्छा निर्णय विवेक अपने स्वयं के विवेक अनुसार वो निर्णय ले सकता है कि इसको प्रधानमंत्री बनाया जाए, और जो कि अनुच्छेद 75 एक के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये आज हमने कुछ क्वेश्चन देखे राजव्यवस्था क्लास 1। अगली जो क्लास इनको क्वेश्चनों को लेके होगी, इससे आगे क्वेश्चनों के लिए वो क्लास 2 कहलाएगी, ऐसे 3 भी आएगी, 4, 5 हम कवर करते चलेंगे। तो दोस्तों, मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल आप टैक्स कक्षा को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।